वे आज आज फिर हम ये ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आप सबको मालूम ही है कि मुश्किल से 2-3 ही अध्याय बचे हैं और ये वायवीय संहिता भी समाप्त होने वाली है और इसके साथ ही कुछ दिनों में ये हमारा 7वां स्तर जो शिव पुराण की यात्रा हम लोगों ने शुरू करी है वो बहुत जल्दी ही अब समाप्त होने वाली है, अपनी अंतिम चरण में आ गई है। तो अ, पहले तो मैं गुरु जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ और उसके साथ साथ ये जो जो इस जूम बिहाइंड द सीन्स जो सब ऑपरेट करते हैं, और सीमा आंटी और शिल्पी आंटी जिन जो आधार बने इसको स्टार्ट करने के लिए, और उनके एब्सेंस में साखी इतनी अच्छी तरह से जो चलाती हैं, ये सारी चीजें, और भी कितने लोग हैं जो मुझे मालूम नहीं है। और उसके साथ साथ जितने भी श्रोतागण हैं जो भी हमारी संगत आती हैं सुनने के लिए और शुरू से ही जुड़े हुए हैं, तो उनको भी बहुत बहुत प्रणाम हाथ जोड़ करके। और गुरु जी की जब कृपा होती है ना, तभी मन लगता है पढ़ने में भी और सुनने में भी। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम सब जान गए हैं अब तक कि क्यों गुरु जी कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा कर। इसमें तो हमें कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसी के थ्रू हम इतनी चीजें हमें गुरु जी ने समझाई हैं, इस जीवन के बारे में, इस शरीर को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, इस मन को, मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और ध्यान में कैसे बैठ सकते हैं। वो ये आज बहुत बड़ा अध्याय है। इससे पहले भी कई अध्यायों में, एक अध्याय में तो महादेव स्वयं पार्वती माता को ये गुण, जो रहस्य है ध्यान का, प्राणायाम का, योग अभ्यास का, वो उनके गुरु बन करके वो उसमें पार्वती माँ को पूरा उसका ज्ञान देते हैं। और जो जब हम सब पढ़ रहे थे उसके थ्रू हम सबको भी कई चीजें जो हमें मालूम नहीं थी वो सब उजागर हुई हैं। और आज का जो अध्याय है ये भी ध्यान की महिमा के बारे में है, और दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे जो जो स्मृतियां होंगी, जो झलकियां होंगी, जो साक्षात गुरु जी ने 1 to 1 मुझे बताया था, समझाया था, और इस जर्नी में साथ उनकी वजह से ही मैं कुछ समझ पाई। और जो कुछ भी ये सारी कुछ सब कुछ गुरु कृपा के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं था मालूम था ध्यान के बारे में, ना योग अभ्यास के बारे में, बस सुनती थी बचपन से। पर जैसे कि लगता था कि ये सब ओल्ड एज में होता है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं केवल अपनी पूजा पाठ में, अपनी भक्ति में लगी रहती थी। और गुरु जी जब जीवन में आए तो किस प्रकार से उन्होंने जैसे कि एक एक स्टेप समझाया और बताया, और उनके उनके उनकी ब्लेसिंग से या उनके मार्गदर्शन से ही किस प्रकार से ये सारी चीजें अपने आप उजागर होने लगी। जब तक गुरु आपके सर के ऊपर हाथ नहीं रखते, उनकी छत्र छाया नहीं होती, उनकी कृपा नहीं होती, कुछ भी नहीं पॉसिबल है। चाहे आप कितने भी ज्ञानी हो, चाहे आप कितना भी जो भी करें, दैट इज द मस्ट। और उसको पाने के लिए तो हम सब जानते हैं क्या करना है। हमें उनके साथ 1 to 1 कनेक्ट होना होता है और उनसे प्रेम करना होता है, उनके लिए समय निकालना होता है। दैट्स द ओनली वे वी कैन बी इन हिज प्रेजेंस एंड हिज ग्रेस। तो यही कहते हुए आइए अब ये आज का शुरू करती हूँ। इससे पहले बस मैं ये कहूंगी कि अगर आ, देखिए सबकी जर्नी अलग अलग है, पर जो भी कहते हैं कि बहुत क्यूरियस हूँ इस पथ पर चलने के लिए, ये ध्यान के पथ पर, तो बहुत ही आवश्यकता है कि सारे डिवाइसेस हटा करके, और अगर हम मन लगा करके
जब अपना 100% देते हैं तो गुरु जी अवश्य आकर के हमारी हेल्प करते हैं और हमें आगे ले जाते हैं। और जब वो देखते हैं अरे ये बंदा तो आधे मन से बैठा है, तो फिर वो भी आगे बढ़ जाते हैं कि जो पूरे मन से बैठा है, जो पूरे ध्यान से अच्छी तरह से समझना चाहता है, तो गुरु जी उसको आगे ले जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी मार्वलस, नो टू वे फॉर दैट। तो आइए यही कहते हुए सबसे पहले तो गुरु जी का को धन्यवाद करते हुए उनका उनके हुक्म में और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गणेशाय नमः। गुरु जी कोई भी अगर त्रुटि हो, जो हमेशा होती है मुझसे, तो गुरु जी आप उसको क्षमा करिएगा, और संगत जी आप सब भी। आइए, ये एक यज्ञ की तरह है, और हम सारे उस यज्ञ में हैं, और गुरु जी साक्षात प्रेजेंट है, उनकी प्रेजेंस हमेशा रहती है। तो आगे आगे ये पढ़ते हैं। आज मुझे जो पढ़ना है वो वायव्य संहिता का 39वां मतलब 39th अध्याय है मेरा। तो शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ध्यान और उसकी महिमा। तो ये बहुत आवश्यक है समझना कि ध्यान और उसकी महिमा के बारे में आज क्या हम सीखेंगे। और उसके आगे है योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व। मतलब शिव जी को यहाँ योगी कहा गया है। हम सब जानते हैं कि उनके कई नाम हैं। वो योगेश्वर हैं, वो वैद्यनाथ हैं, वो ध्यानस्थ रहते हैं। तो योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व। और उसके बाद ये शीर्षक में आता है शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। ये कई चीजें हैं जो बहुत ही आवश्यक है समझने के लिए। अगर हम गुरु जी को जानना चाहते हो पूरी तरह से, वो कौन थे, कैसे क्या कर चाहते हैं, तो इसको ध्यान से बिल्कुल मन लगा करके हम सब सुनते हैं और पढ़ते हैं। जय गुरु जी। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से उपमन्यु जी वो श्री कृष्ण को ये ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं कि महादेव का जो ध्यान करता है, उससे ध्यान करने वाले को संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल ही मिल जाती है। इससे अच्छा कौन सा पथ हो सकता है, कौन सा रास्ता हो सकता है। इसीलिए तो गुरुजी हम सबको जब एम्पायर स्टेट में जाते थे, तो वहां गुरुजी सारी संगत को ध्यानस्थ कर देते थे, शब्द वाणी के सुनने सुनते सुनते। और कई बार तो वो कहाँ कहाँ ले जाते थे, वो उनकी महिमा होती थी। एंड देन ही वुड ऑल्सो ब्रिंग अस बैक, क्योंकि आप हमेशा ध्यान में नहीं रह सकते। क्योंकि गुरुजी तो कहते थे बैलेंस करके रखो अपना जीवन। ध्यान और इस अपने जगत में, इस कलयुग में भी हमें अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। ये नहीं कि अब गुरुजी मिल गए हैं तो बस गुरुजी गुरुजी, वो तो है, पर हमें गुरुजी का मेन जो है, गुरुजी चाहते थे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और तुम नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग घूमो फिरो, अच्छे कपड़े पहनो और मेरे से जुड़े रहो। क्योंकि कलयुग में इतना ही कर लें तो गुरु जी कहते थे कि बहुत है तुम लोगों के लिए। हम तो इतना भी नहीं कर पाते। इतने सिंपल गुरु जी हमें कहाँ मिलेंगे। वी हैव बीन ब्लेस्ड, ट्रूली ट्रूली ब्लेस्ड।
कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। It is self-explanatory, but it is very important to understand कि क्यों हमें ध्यान करना चाहिए। पहले तो उन्होंने, उपमन्यु जी ने बताया कि संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है, और उसके बाद कहा है कि कुछ लोग, मतलब that's not the only thing that everybody is looking for। कई कई लोग मनोरथों के लिए नहीं जुड़ते हैं गुरु जी के साथ, मनोरथों को पूर्ण करने के लिए नहीं ध्यान करते हैं। कई लोग केवल गुरु जी का सानिध्य पाने के लिए ध्यान में बैठते हैं कि हमें उनकी प्रेजेंस फील हो। तो यहाँ पर वही कहते हैं, कुछ लोग मन की स्थिरता, मतलब मन शांत हो जाए, जब तक शांत मन नहीं होगा तो गुरु जी को हम कैसे देख पाएंगे। जिस प्रकार किसी नदी में हम पत्थर कुछ फेंकते हैं तो उसमें वो इफेक्ट हम देखते हैं, किस प्रकार से तरंगे उठती हैं, और जब तक वो शांत नहीं हो जाती हैं, हम ना अपनी परछाई देख सकते हैं ना अपना चेहरा। उसी प्रकार से जब तक ध्यान के थ्रू हम अपने मन को स्थिर, केवल मन को नहीं तन को भी स्थिर करना पड़ता है। इफ यू कीप मूविंग हियर एंड देयर, आपका मन नहीं लगेगा। जब तक आपका शरीर स्थिर नहीं होगा, मन भी स्थिर नहीं होगा। धीरे धीरे धीरे। तो कहते हैं कि कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं, और जब कहते हैं जब चित्त निश्चल हो जाता है, तब उस रूप में वह स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अपने आप ही यू गेट एवरीथिंग। कितनी महिमा है ध्यान की। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। मतलब हम और मूर्तियों का भी ध्यान करते हैं, गणेश जी का, माता रानी का, या विष्णु जी का, और जो भी जिन जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, जिसको गुरु जी कभी नहीं कहते थे कि तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। तो जिस मूर्ति पर आपका ध्यान टिकता हो, उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। कहते हैं अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। मतलब वो तो आप करिए भी, पर शिव जी का चिंतन अवश्य करिए। ये यहाँ पे बता रहे हैं उपमन्यु जी। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो, उसका बारंबार बारंबार ध्यान करना चाहिए। मतलब जिस भी तरह से आपका मन स्थिर हो, उसको आपको बार बार, बिकॉज ऑल्सो वी नीड टू ट्राई न्यू थिंग्स। अगर आपका मन पहले से नहीं टिक पा रहा है, then you see that what is the hindrance or what works for you। everybody's I would say, जैसे हर एक डिफरेंट क्लास में होता है, everybody's journey is different। हमारी सोल पता नहीं कब कब हमारा वो जीवन पिछले में खत्म हुआ, कहाँ से हम शुरू हुए, मतलब उसके वो ले करके हम आगे बढ़ते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर ओन जर्नी, और उसी के हिसाब से हम कुछ कर पाते हैं इस जीवन में, स्पेशली स्पेशली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो, उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। उसी तरह से हमें ध्यान करना चाहिए। No matter what works for you, just do that। ध्यान पहले सविषय होता है, फिर निर्विषय होता है। कभी कभी ध्यान, मतलब बेसिकली इट्स सेइंग कि कभी कभी हम कुछ सोच करके किसी पर कंसंट्रेट करके करते हैं, फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे मन हमारा ट्रेन होता है, जैसे जैसे अनुभूतियां होती हैं, वी गो बियॉन्ड ऑल दैट। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है, ऐसा लोग कहते हैं। इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं।
मतलब किसी विषय पर ही हम ध्यान करते हैं। बुद्धि की ही कोई प्रवाह रूपा संतति ध्यान कहलाती है। इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही प्रवृत्त होती है। अतः सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करता है। इस दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है। तो ये दो प्रकार के बता रहे हैं, सविषय और निर्विषय, किस तरह से। और ये यहाँ पर जो लिखा है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना है। तो देखिए यहाँ पर कितना इजली समझाया है कि सविषय जो ध्यान होता है वो साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला है। मतलब आप साकार, चाहे उनकी फोटो रख लीजिए, चाहे उनकी मूर्ति रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, उस पर आप ध्यान कर सकते हैं। और जो निराकार है, मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग, केवल आप चुपचाप बैठ के ध्यान में जब बैठते हैं, कुछ भी नहीं है, वो निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना गया है। तो मतलब बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ध्यान। एक तो आप चाहे किसी मूर्ति पर या पिक्चर पर या फोटो पर आप ध्यान कर सकते हैं, या व्हेन यू गो बियॉन्ड all these I would say support system that helps you in your dhyan, when you don't need anything, when you have advanced from that, वो निराकार निराकार स्वरूप में जो है उसको निर्विषय ध्यान मानते हैं। तो दो तरह के ध्यान है जो आज हमने सीखा है। इससे वह सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है। निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज, मतलब निराकार मतलब यू डोंट हैव एनी फॉर्म, यू हैव गॉन बियॉन्ड द फॉर्म। और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सविषय या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। सो फॉर द स्टार्टर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि माइंड, चित्त आपका इधर उधर भागता रहेगा। तो हमें केवल अगर एक चीज पर ध्यान दें, या गुरु जी की का स्वरूप हो, या जो भी आपको लगता है ये आपको सहायता देगा ध्यान में, उसको आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद कई लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कुछ लोग बांसुरी की ध्वनि यूज करते हैं, कुछ लोग दिया या अगरबत्ती जला करके ध्यान करते हैं, और कुछ लोग एकदम बाहर बगीचे में बैठ करके ध्यान करते हैं। तो यह आपके ऊपर है, क्या इट हेल्प्स यू। और उसके बाद दैट इज फॉर स्टार्टर्स। बट हमारा लक्ष्य तो गुरु जी के ऊपर है, कहाँ हमें ले जा सकते हैं, अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते। सो इफ गुरु जी थिंक्स वी आर डन विद दैट फर्स्ट स्टेप, तो सेकेंड स्टेप जो है वो है निराकार का आश्रय लेने से निर्बीज। तो कहते हैं कि अतः हमारा एम है कि हम निर्बीज ध्यान करना चाहिए, मतलब निर्विषय निराकार। उसमें प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं। तो आप देखेंगे जब आप बहुत ध्यान में भी बैठते हैं, आपको आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है ना, वो चेंज होने लगता है। आप यू स्टार्ट ब्रीदिंग इन अ वेरी रिदमिक पैटर्न। बहुत गहरी गहरी सांसें आप लेंगे, और जितना आप गहरी सांसें लेंगे वो एक पैटर्न बनता जाएगा, और आपका ध्यान अपने आप, क्योंकि आपकी जो प्राण वायु है वो शुद्ध होती जाएगी, एंड उसी का सहारा लेके थ्रू अ ब्रीदिंग वी कैन गो इन दैट ध्यान। दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट।
बेसिकली शुरू में यू नीड some crutches to start with. I had also used that. और धीरे धीरे you go beyond the sound, you go beyond the form, निराकार, then you just, आप कहीं भी ध्यान कर सकते हैं. You don't need anything. So अब मेन जो लक्ष्य हमारा होना चाहिए, वी हैव टू गो बियॉन्ड द फॉर्म. आप कहीं भी, कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, यू डोंट नीड ऑल द, कुछ सामान नहीं चाहिए आपको, गुरु जी की पिक्चर भी नहीं है, कोई बात नहीं है. आप अपने मन में स्थित करके, जैसे मानसिक पूजा होती है वैसे मानसिक ध्यान होता है, आप कहीं भी कर सकते हैं. सो प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं. प्राणायाम के बारे में तो हम सब अब तक काफी चीजें जान चुके हैं, या गुरुजी ने समझाया हुआ है कि ये प्राणायाम क्या होता है. कि जो जो प्राण प्राण वायु है हम सब में, उसको हम किस प्रकार से उसको शुद्ध करके अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को स्थिर कर सकते हैं. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणायाम. तो ये बहुत इजी है. कहते हैं शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती है. सबसे पहले तो आपको शांति मिलती है, यू आर सो पीसफुल. और कई कई लोग तो उसमें ब्लिस तक में पहुंच जाते हैं, एकदम चरम में. धीरे 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 धीरे, all this takes practice. It doesn't happen right away. Sometimes it may takes few months, even few years also. It took me a few years actually. That धीरे धीरे that becomes your lifestyle. जिस प्रकार से हम सुबह उठ के चाय पीते हैं ना, उस प्रकार से अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ध्यान को प्रायोरिटाइज करिएगा, आप देखिएगा आपको अपने आप कितना लाभ होगा. देन नो मैटर वेयर यू आर, वेर एवर यू आर ट्रैवलिंग, कुछ भी नहीं करना है आपको. थोड़ा बस पहले व्यवस्थित कर लीजिए समय. एंड टू टेल यू दैट कोई भी इतना बिजी नहीं है लाइफ में कि वो अपनी शरीर की देखभाल ना कर पाए. दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस. We need to prioritize our mental well-being. क्योंकि आज की दुनिया में गुरु जी कहते थे हमारा समय आएगा, ये कलयुग है. We ourselves should be responsible for our physical and mental well-being and not depend on गुरु जी कि गुरु जी ठीक कर देंगे. आप आलस से करिए और बैठे रहिए या सोते रहिए, सोचिए अरे अब जब गुरु जी उठाएंगे तब उठेंगे. It's not like that. आपको एफर्ट करना होगा. We all have to do that. Yes, few days we do slip, but that's okay. But we need to get up and start doing it. Unless we do it, फिर आपको फायदे उसके जो जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स है वो आप रियलाइज करने लगेंगे. Then that becomes your lifestyle. You cannot do without it. You cannot. आपका कंसंट्रेशन बढ़िया होगा, आपका इंट्यूटिव पावर बढ़िया हो जाएगा. और इसके साथ साथ कितनी चीजें यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि आपके पाप भी नष्ट हो जाते हैं ध्यान करने से. और शिव पुराण पढ़ने से, सुनने से भी. तो गुरु जी ने कितना अच्छा रास्ता बताया है हम कैसे अपने को, इट्स नॉट अ सीक्रेट, बट जिसने किया उसने पा लिया ना हमेशा की खुशी. कोई उतार चढ़ाव जीवन में आए, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं होगी. आप देखिएगा आप अपने आप युक्तियां गुरु जी सामने देते जाएंगे. और सडन आपको कोई सामने उसकी युक्ति आ जाएगी, कोई आके आपको कुछ बता जाएगा, आप अच्छी तरह से उसको हैंडल कर लेंगे. किसकी लाइफ सीधे जाती है? हर की लाइफ में, चाहे आप गुरु जी से 25 साल से 30 साल से जुड़े हैं या अभी जुड़े हैं, nobody, because these are all हमारे कार्मिक अकाउंट की चीजें हमें सामने आ जाती. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसी से सब कुछ हम कर सकते हैं. तो यहाँ पर वो कहते हैं प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं.
उनके नाम हैं, अब उनकी सिद्धियां जो हैं उनके नाम हैं शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। अब इनके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या चीजें हैं। समस्त आपदाओं के शमन को ही शांति कहा गया है। नेचुरली अगर आपके आसपास इतनी आपदाएं होंगी तो आप कैसे शांत होंगे? तो उसके लिए भी तो आपको प्राणायाम करना होगा कि उस स्तर तक, उस वो स्थिरता आ जाए जो आपको आपदाएं आपदाएं ना लगे। तो शांति को कहते हैं, वो आपदाओं के शमन को ही शांति कहा गया है। और अज्ञान का बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है। जब अज्ञान, अज्ञान इज इग्नोरेंस, when we don't understand why things happen, it's not अज्ञान कि आपको कुछ इवेंट्स नहीं मालूम है या आपका बुकिश नॉलेज, इट्स नॉट दैट काइंड, दिस इज अ स्पिरिचुअल अज्ञानता जो होती है, जो हमें समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है। हम फिर व्याकुल हो जाते हैं, फिर हम आंसर इधर से उधर लोगों से पूछने लगते हैं और कोई कोई अपने हिसाब से बताएगा, दैट मे नॉट अप्लाई टू यू। इसीलिए गुरु जी कहते थे डायरेक्ट मेरे से जुड़ो, मेरे से जुड़ोगे मैं सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा और तुम्हारा हाथ पकड़ के आगे ले जाऊंगा। सो कहते हैं कि प्रशांति जो है वो अज्ञान जो बाहर और भीतर दोनों उसका नाश करते हैं, उसका यही मतलब है। और फिर यहाँ पर है, और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है, नाम ही दीप्ति है। तो जो ज्ञान का प्रकाश बाहर नहीं, अंतरात्मा में जब आपका ज्ञान का प्रकाश होता है उसको दीप्ति कहते हैं। तथा बुद्धि की जो स्वस्था मतलब आत्मनिष्ठता है उसी को प्रसाद कहा गया है। मतलब जो बुद्धि आपका जो आत्मनिष्ठा, जो आपकी बिलीफ है, जो उसी को प्रसाद, देन यू गेट द प्रसाद आफ्टर ऑल दिस। जब आपके अंदर का जो अशांति अज्ञान बाहर भीतर जब चला जाता है और जब आपके अंतरात्मा में ज्ञान का प्रकाश होता है, फिर वो उसका नाम दीप्ति है। और जब बुद्धि को एकदम स्वस्थ कर देता है उसी को प्रसाद कहा गया है। क्योंकि जब तक आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी बुद्धि सही ढंग से नहीं चलेगी तो फिर कहते हैं ना, एक कहावत है ना, विनाशे काल विपरीत बुद्धि। बुद्धि आपकी अगर पलट गई तो आप सही जजमेंट, सही रास्ते जा ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यकता है कि अपनी बुद्धि किस प्रकार से हम स्वस्थ रख सकते हैं, उसी को प्रसाद कहा गया है। ये नहीं कि हमें ये मिल जाए, ये गुरु जी का प्रसाद मिल गया, ये गुरु जी का प्रसाद है कि हम, मेरी बेटी की शादी हो गई। ये सब चीजें तो गुरु जी यूं ही करा देते हैं, दैट इज ट्रू, with lot of gratitude to गुरु जी। but the main प्रसाद is गुरु जी का, जो आपकी बुद्धि स्वस्थ रखें, आपका शरीर स्वस्थ रखें, आपको सही रास्ता दिखाएं, आपको आपके रास्ते में कोई विघ्न भी आए तो भी आप अपनी बुद्धि से उसे बाहर निकाल सकते हैं। दैट इज द मेन प्रसाद, उसी को प्रसाद कहा गया है। ब्रह्म और आभ्यंतर सहित जो समस्त कारण है वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही इस प्रसन्न निर्मल हो जाते हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। तो ये सारी चीजें उनके बारे में बताई जा रही हैं जो यहाँ पढ़ा है अभी। ध्याता कौन है, ध्यान क्या है, ध्येय क्या है, ध्यान प्रयोग, ये चार चीजों के बारे में है कि ध्याता कहते हैं जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो और सदा शांत चित्त, शांत चित्त मतलब शांति बहुत जरूरी है आपके आसपास, जिससे आप अपना कार्य अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में कर सकते हैं।
अगर आपके आसपास शांति नहीं है तो आप अपनी आपकी जो मैक्सिमम जो आपकी कैपेबिलिटी है उस तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो कहते हैं कि ये सदा शांत से रहता है और श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से जो जिसको प्रसाद मिल गया है, अच्छी बुद्धि का प्रसाद मिल गया हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। दैट्स द एडजेक्टिव फॉर दैट। ध्येय चिंतायाम, यह धातु है, इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योग अभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मैंने अभी कहा था ध्यान के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उसमें देखिए कितने आसानी से यहाँ हम सब समझ रहे हैं कि जैसे थोड़ा सा भी योग अभ्यास इज नॉट अबाउट जस्ट आसन या ये वो। आसन इज फॉर फॉर योर बॉडी टू गेट अट्यून टू सिट इन ध्यान, क्योंकि आपकी बॉडी जब तक स्टिफ रहेगी, इंफ्लेमेशन होगा, पेन होगा, आप नहीं बैठ सकते। सो बॉडी एंड माइंड इज ऑल कनेक्टेड। सो इसीलिए कहा जाता है थोड़ा सा योग अभ्यास, स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा जो आप नीचे जमीन पर आप बैठ सके। अगर मुश्किल हो रही है तो आप कुशन का सहारा लेके बैठ जाइए, पर मोस्ट बेनिफिशियल वुड बी सिटिंग ऑन द फ्लोर। थोड़े 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 रेगुलर प्रैक्टिस से भी आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे बैठ सकते हैं। अगर किसको मेडिकल प्रॉब्लम है देन नेचुरली you have to follow that and sit on a chair, but your back should be, your spine should be erect, तभी आपको उसका बेनिफिट हो पाएगा। आगे पढ़ते हैं। जैसे थोड़ा सा भी योग अभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्वेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है उसी का नाम ध्यान है। श्रद्धा पूर्वक विक्षेप रहित चित्त मतलब किसी और चीज उटपटांग चीजों का ना ध्यान करे, केवल परमेश्वर का चिंतन करे, उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो आलंबन या आश्रय है उसी को साधी पुरुष ध्येय कहते हैं। स्वयं साम सदाशिव ही यह ध्येय है। हमारे ध्येय क्या कौन है? हमारे हमारे जो मेन जो जिनसे हम कनेक्ट होना चाहते हैं वो कौन है? वो महादेव है। स्वयं शाम सदाशिव ही वह ध्येय है। हम उन्हीं की प्रेजेंस फील करना चाहते हैं, उनको ही कभी हम देखना चाहते हैं या उनका सायुज्य या सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ईश्वर की उपलब्धि ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। तो देखिए हमारा मेन क्या होता है? मोक्ष पाना। तो ध्यान कैन लीड टू मोक्ष। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि मतलब यू गेट वट एवर यू वॉन्ट, यू गो बियॉन्ड ऑल दिस। जो कहते हैं जो आपके जीवन में सारी अच्छी चीजें जो कहाँ से आने लगती हैं, कृपा होने लगती है, वो अपने आप चीजें होने लगती हैं। उसी को साधु पुरुष कहते हैं कि वो शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। हमारे सत्संग का मेन जो मैं कहूंगी जो गोल या ध्येय हो, जो हमारा मेन गोल है वो है ध्यान में बैठना गुरु जी के साथ और शब्द के थ्रू। क्योंकि समटाइम्स देयर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस गोइंग ऑन। आप अगर एक चुपचाप अगर शब्द भी सुनते रहेंगे ना
तो भी आप ध्यान तक पहुंच सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि शब्द किस तरह के हमें लगाने चाहिए जिससे हम ध्यान कर पाए। कई कई तरह के गीत संगीत और भजन भी आते हैं, पर जो गुरु जी ने चूज किया था, जो एम्पायर स्टेट में बजवाते थे, दैट हैज बीन ब्लेस्ड बाय गुरु जी। वी मस्ट फॉलो दैट। और कई कई रागी को भी गुरु जी ने सेलेक्ट किया था, बिकॉज उससे ना एनर्जीज डिफरेंट क्रिएट होती है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड, जब हमारी कोई भी सत्संग कराता हो या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो जरूर ऐसे ही शब्द लगाएं जैसे लोग ध्यान में बैठ सके। कई कई ये बार आप जाते हैं ना, जाते ही आपका ध्यान लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो शब्द ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, आपका तन मन एकदम ध्यानस्थ हो जाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है, ध्यान से शौक या मोक्ष दोनों को की प्राप्ति होती है, इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता, और जिसने योग का साधन नहीं किया है उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं, उसने भव सागर को पार कर लिया। We need both ध्यान एंड ज्ञान, दोनों को। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्ण ध्यान, ये योग अभ्यास से युक्त योगी को ही सिद्ध होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। इसको फिर से मैं पढ़ती हूँ। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है, उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे मैंने कहा, सबकी जर्नी अलग है। कोई कर्म में ही उसको अपने को वो करते, उसमें ही वो देखते हैं सब कुछ। कई लोग ध्यान को प्रायोरिटाइज करते हैं, कई लोग बातें कर करके ही उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। तो जिसकी जो जर्नी है, वी कैन नॉट have one rule for everybody. Only thing, we can create a platform that is available for each soul, how to connect to Guruji in the right form, by right way, and benefit from that. But you cannot force anybody. That is their own journey. तो यहाँ यही वो बता रहे हैं, जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है। मतलब we should not look down upon anybody. It's not that we are superior from them. That is your aham. That brings you down. Only thing is that we create the ambience where everybody all together Sangat can sit and benefit from Guruji's satsang, getting connected to Guruji. और जो नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी ये मौका तो मिल रहा है ना। वन स्लोली स्लोली सभी कनेक्ट हो जाते हैं, सभी ध्यान में बैठ जाते हैं। इट जस्ट टेक सम टाइम एंड डिसिप्लिन एंड एफर्ट, दैट्स इट, नॉट गिविंग अप। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ियों को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा सा योग अभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। सो ब्यूटीफुल। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू डिटेल्स, क्योंकि आगे भी पढ़ना है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है, उसका कहीं अंत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ बता रहे हैं कि परमेश्वर का ध्यान करना कितना आवश्यक है। You don't have to be in old age to do that. We can start right now. मैं तो छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत प्रेरित करती हूँ
और कई सुविधाएं भी उनके लिए बनी हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि ये ध्यान, योग अभ्यास, प्राणायाम, ये सब हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो 8, 10, 12 साल के बच्चे हैं, हम जब उनसे शुरू करते हैं तब आप देखिएगा द वर्ल्ड चेंजेस। और ये हर घर में पेरेंट्स की ये ड्यूटी है। अगर आपके पास समय नहीं है, 5 मिनट ही बच्चे को स्थिर बैठना सिखा दीजिए। आपने योगदान कर दिया इस सोसाइटी के लिए। आप देखिएगा वो बच्चा कितना फोकस होगा। उसको कोई दवाई नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ADHD ये प्रॉब्लम है, अटेंशन डेफिसिट है, ये है वो है, वो आपको हुक कर देते हैं दवाइयों में। कई चीजें प्राकृतिक वे में हम ठीक कर सकते हैं। आप शुगर को ऐसे बच्चे को बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। उसके अलावा आपको इस और अगर आप ले जाएंगे, अपने आप विकसित होने लगता है ये आपका, ये सारी जो आपका ब्रेन की फैकल्टीज हैं वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। सो ऑल दैट यहाँ पर वही बता रहे हैं किस प्रकार से कि ये सारी चीजें आपका आपको आगे ले जा सकती है। उसका कहीं कोई अंत नहीं है, इतना उसका फल है। और नीचे ये 2 लाइन का है, यथा बहिर्महादीप्त शुक्रमादर च निर्दहित तथा शुभम शुभम करम ध्यानार्गते हते क्षणात् ध्यायतः क्षणमात्रं वास्तवा परमेश्वरम यद्यवेत समोच्चेतास्तां नैर्विविधते। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है, और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। और नीचे है ये संस्कृत में जो अभी पढ़ा है उसके लिए लिखा है, नास्ति है ध्यानस्यम तीर्थम, नास्ति है ध्यान समम तपः, नास्ति है ध्यान रूपो यक्स्तमा ध्यानम समाचरेत। कितनी बड़ी महिमा है ध्यान की। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वे आत्म तीर्थ में अवगाहन करते हैं और आत्मदेव के ही भजन में लगे रहते हैं। मतलब दे डोंट नीड एनीथिंग। वो अपने आत्म बल से, अपनी अंतरात्मा से योग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं। जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतःपुर में विचरने वाले स्वजन एवं प्रिय परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते। तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स बता रहे हैं किस तरह से, टू सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जैसे राजा को अपनी प्रजा ज्यादा प्रिय होती है ना कि बाहर वालों से, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं। उसी प्रकार भगवान भी उन्हें उनको उनको अपना प्रिय भक्त मानते हैं। जो कहते हैं ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय होते हैं, जो ध्यान लगाते हैं। ब्राह्म उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। मतलब जो केवल ये कर्मकांडी वाले होते हैं उनसे इतना लगाव नहीं है शिव जी को, यहाँ ये मनु जी बता रहे हैं। और उसका एडजेक्टिव और उसका उसको समझाने के लिए कितना अच्छा एग्जाम्पल भी बताया है। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरोषित फल का उपभोग नहीं कर पाते। जो बाहर के लोग हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती है ना। केवल अंतःपुर के लोग ही उस फल के भागी होते हैं। जो लोग वहां रहते हैं उन्हीं को वो सारी चीजें सुविधा होती हैं। उसी प्रकार
यहाँ ब्राह्म कर्मी पुरुष उस फल को नहीं पाते। बाहर करने वाले जो काम करते हैं उनको नहीं वो फल मिलता है जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। जो ध्यान में बैठता है उसको जो चीजें मिलती, बेनिफिट मिलता है। तो ये बेसिकली इट्स वेरी एनकरेजिंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल दैट कि ये कितनी चीजें हमें अपने आप ही मिल जाती हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट सिटिंग इन ध्यान। इट्स सो इम्पोर्टेंट। ज्ञान योग की साधना के लिए उद्यत हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाए तो भी वह योग के लिए उद्योग कर्म करने मात्र से रुद्र लोक में जाएगा। मतलब इवन इफ इन बिटवीन you have not attained everything but you do ध्यान every day, still जो ज्ञान योग की साधना के वो करते हैं वो अगर बीच में ही if we leave a body we still go to रुद्र लोक में ही जाएगा। वहां दिव्य सुख का भोग करके वह फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांग जाएगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा सोल की जर्नी बॉडी के साथ नहीं खत्म होती है। इस जो इस युग में या इस बार जहां हम सब इकट्ठा हैं हमारी सोल्स, इवन इफ वी लीव अ बॉडी, जो हमने इतने सालों से ये शिव पुराण का पाठ सुना और पढ़ा है उसका जो बेनिफिट है वहां वो ले करके ही हमारा नेक्स्ट जन्म होगा जहां फिर हमें सुविधाएं मिलेंगी। क्यों एक छोटा बच्चा होता है जो उसको पूजा पाठ में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सोल ऑलरेडी ही कनेक्टेड था, उसको उसी प्रकार से उसको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहां भेजा गया है। उसी प्रकार से हम सबको उसी प्रकार से अगले जीवन में भी व्यवस्था बनाएंगे। वो यूनिवर्स बनाती है किसको कहाँ जाना है। जो भी हमने अब तक ये सब ये खत्म थोड़ी ना होगा, इसको ले करके वी विल गो इन द नेक्स्ट स्टेज वेर एवर वी गो। तो यहाँ पर बहुत आसानी से वो समझा रहे हैं कि किस प्रकार से अगर उसी प्रकार यहाँ ब्राह्ममुखी पुरुष उस फल को नहीं पाते जो ध्यान योगी फिर कहते हैं कि अगर वो बीच में ही मर जाते हैं तो वहां उनको वो उस कुल में फिर जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांग जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ों वेद वेद तप दिव्यों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब भिक्षा देने मात्र, अब इस कलयुग में तो ऐसा ज्यादा नहीं हम सब कर पाते हैं। तो शिव योगी को भिक्षा मात्र मतलब उसको आप अच्छी एनर्जीज भेजिए या उसको आप मतलब उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां ना करें। कम से कम कोई भी अगर इस रास्ते चल रहा है स्पिरिचुअल वे में, उसका लोग उपहास बनाने लगते हैं, उसको नाम देने लगते हैं, उसको तरह तरह से छेड़ेंगे। कम से कम वो ना करिए। वही आपके लिए बहुत बड़ा आपका जो आपका जो यहाँ पर जो लिखा है कि इस प्रकार से उनको भिक्षा देने मात्र से, तो वही आप भिक्षा में दे रहे हैं कि आप उनको किस प्रकार से उनका सम्मान तो करिए, उनको नीचे ना गिराइए। वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ अग्निहोत्र दान तीर्थ सेवन और होम इन सभी पूर्ण कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। मतलब आप जो आपको तीर्थ सेवा जो पुण्य कर्मों से मिलता है वो केवल शिव योगियों की सेवा करने से ही आपको सब प्राप्त हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं उनकी बाधा ना बने, क्योंकि केवल उनको सपोर्ट करने से ही आपको वो सारे फल मिल जाएंगे जो तीर्थों में जाने से और देने मात्र से जो चीजें मिलती हैं। इन सभी पूर्ण कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल
शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं वे श्रोताओं सहित नरक में पड़ते हैं। जो सुनते हैं वो भी नरक में जाते हैं और जो निंदा करता है वो भी नरक में जाता है। तो इस यहाँ पे एक सेकंड के लिए मैं ये आई गो बैक टू व्हाट गुरुजी said. Personally, he told me कि एक बार मैं तो वहां रहती नहीं थी, इंडिया में, सिंगापुर में रहती थी और वहां से जाती थी। एक बार गुरुजी ने अपने चरणों की सेवा दी और मुझे बड़ी देर के बाद गुरुजी कुछ बोलते तो थे नहीं। You are just in that state of mind where you like you are in heaven in complete silence. अचानक ही गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा तू थर्सडे टू, उस समय 4 दिन हो गए थे, शुरू में 7 दिन होते थे। गुरुजी कहते हैं तू थर्सडे टू संडे इत्थे आती है, तू मंडे टू वेंसडे कितने जाती है। सो आई टोल्ड गुरुजी यहाँ मेरे बहुत रिलेटिव्स हैं, वो बुलाते हैं तो हम लोग उनको विजिट करने जाते हैं, वो फ्री टाइम है जैसे मैंने उनको बताया। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा और तू जाके निंदा चुगली सुनती है। एंड दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग। क्योंकि जब आप रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो क्या होता है, यही होता है ना, इधर की उधर बातें होती हैं। आई वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, मुझे कुछ पता ही नहीं रहता था कि किसने शादी में ये किया वो किया, फिर वो जो सारा कुछ गॉसिप होता था वो सारी चीजें होती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं रहता था। आई कुड नॉट से एनीथिंग, आई वुड जस्ट से करके, पर मैं सुनती तो थी। तो गुरुजी ने क्या कहा, सुनना भी नहीं है। फिर गुरुजी ने कहा अपने को बचाना कैसे है। दीज आर गुरुजी's वर्ड्स। गुरुजी कहते हैं आज के बाद तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कर। So he gave me a way how I can protect my soul, which was getting damaged with all that, even listening to that gossip. इतनी बड़ी महिमा है, इतना हम सबको मालूम है, एक्सपीरियंस हो चुका है, फिर भी क्या हम छोड़ पाए हैं? That is the question we must turn and think about ourselves. Are we doing what Guruji wanted us to do? और ये शिव पुराण में अभी उपमन्यु जी श्री कृष्ण को बता रहे हैं, कहते हैं कि शिव योगियों की निंदा करते हैं वे श्रोताओं सहित, जो सुनने वाले हैं उनके सहित नरक में पड़ते हैं और प्रलय काल तक वहीं रहते हैं। तभी गुरुजी बार बार कहते थे ना, निंदा चुगली नहीं करनी है, सुननी भी नहीं है। That it was one of the first few experiences that I can never forget. श्रोता के होने पर ही कोई शिव योगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है। मतलब अगर कोई सुनने वाला होगा तो वो निंदा करेंगे ना, अगर कोई सुनेगा ही नहीं तो निंदक भी चुप हो जाएगा। ऐसा ही है ना कि जब हम आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारे एडिटेड स्वरूप जा रहे हैं और अजीब तरह के मैसेजेस जा रहे हैं, हम लोग बना बना के, पुत्र ये कर ले, आज तेरा दिन अच्छा होगा, तू 7 जनों को ये कर दे, तू 7 जनों को वो कर दे, या तू यहाँ पर ये लिख दे। वो कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं ना। तो अगर हम उनका सुनते हुए उसमें लिखते हैं जय गुरु जी और हम वो फॉलो करते हैं कि अरे अगर ये नहीं करेंगे तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, तब हम उनको उसको शह दे रहे हैं ना, वी आर प्रमोटिंग देम। सो यहाँ पर है कि हमको प्रमोट भी नहीं करनी है
बुरी चीजें अगर जो हो रही है इस सोसाइटी में, गुरु जी का जो भी जिस तरह से लोग कर रहे हैं, वी शुड नॉट प्रमोट। कम से कम अगर किसी ने आपको एडिटेड पिक्चर भेजी है उसको आप प्रमोट नहीं करिए, डोंट फॉरवर्ड इट और डोंट लाइक इट इवन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि गुरु जी क्या हम संगत से चाहते थे और हम क्या कर रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम कर सकते हैं, पर वी बिकम पार्ट ऑफ देम and forget what Guruji wants us to do. तो ये पढ़ने मात्र से ही यहाँ पर we are getting back to all those things that Guruji had already told us when he was in body form. तो कहते हैं इसीलिए महापुरुषों के मत में उस निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं वे महान भोग पाते और अंत में शिव योग की भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसलिए भोगार्थी मनुष्यों को चाहिए कि वे रहने को स्थान, खान पान, शैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगियों का सत्कार करें। मतलब ये उस समय की बात है जब शिव योगी बाहर अपना पहाड़ों में या कहीं एकांत में रहते थे, को कुछ दे नेवर ओन्ड एनीथिंग, तो किस प्रकार से लोग उनकी सेवा करते थे, उनको भोजन देते थे, उनको स्थान देते थे, उनको शैया देते थे और ब्लैंकेट ओढ़ने बिछाने की चीजें, ये सारी चीजें देते थे। पर आज के समय में हम क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं? आज के समय में केवल उनको सम्मान देने से, उनकी निंदा ना करने से, उनकी निंदा चुगली नहीं करने से या सुनने से भी कितने पाप चढ़ते हैं। इतना ही हम कर लें बस। योग धर्म संसार अत्यंत प्रबल है, अतः पाप रूपी मृत गरों से उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म और पाप में उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंदूर में। अतः योगी जन पापों और तापस या ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से। अब यहाँ पर बताते हैं कि योगी जन चाहे कितने भी आस पास के लोग लिप्त रहे, कहते हैं वो कमल के समान, कमल का पत्ता जो गंदगी में भी उगता है, पर वो पानी आप डालिए ना उसमें तो वो पानी, जैसे आप नॉन स्टिक पैन होता है उसमें आप तेल डालिए तो वो एक जगह टिकता नहीं है ना, उसी प्रकार से कमल के पत्ते में आप पानी डालिए वो मूव कर जाता है। उसी प्रकार से कि उन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है जो योगी जन होते हैं। वी हैव टू बिकम लाइक दैट। कोई निंदा चुगली करे, इट शुड नॉट इफेक्ट यू। यू कीप डूइंग, यू कीप डूइंग, कनेक्ट गुरु जी। आप देखेंगे आपका मन एकदम शांत रहेगा, आपको कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। कई लोग तो लड़ाई करने लगते हैं, उसने ये कहा अच्छा मैं ये कहता हूँ, उसने ये किया अब मैं ये करूंगा। उससे क्या होगा? अशांति फैलेगी, आपका मन एक द्वंद्व में फंस जाएगा, वो कभी अंत नहीं होगा। अगर करना है तो सुलह करना चाहिए, प्रेम बढ़ाना चाहिए। लड़ाइयां करेंगे तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है आप जीरो जीरो हो जाता है, ऊपर से आप कहाँ गिर जाते हैं। जैसे स्नेक्स एंड लैडर का गेम होता था लूडो में, थोड़ा हमने अच्छा किया, मेरिट किया, हम ऊपर पहुंच गए, जरा सा वो स्नेक आया उसने डसा, हम नीचे आ गए। दिस इज द लाइफ ऑफ ईच वन ऑफ अस। सो ये यही बता रहे हैं, शिव योग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है वह देश भी पवित्र हो जाता है, फिर उसकी पवित्रता के विषय में तो कहना ही क्या है। अतः चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करे। जिसका योग फल सिद्ध हो गया है वह योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों की हित कामना से संसार में विचरे अथवा अपने स्थान पर ही रहे या विशेष सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग्य योग से स्वेच्छा पूर्वक कर्मों का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट जान ले, उसे योग अनुष्ठान में संलग्न हो
शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि धीर चित होकर वही निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। तो यहाँ शिव योगियों के बारे में मालूम ये बताया जा रहा है कि उनको वो कितने एलिवेटेड सोल्स होते हैं कि ये सब वो उनके लिए आसान हो जाता है करना। अनशन करके शिव अग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में अवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव शास्त्रोक्त विधि से जो अपने प्राणों का त्याग करता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है उसकी भी यदि वहां मृत्यु हो जाए तो वह उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में शेष मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण इस संसार मंडल से उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनमें से किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत शरध्व शुद्धि को प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य पशुओं प्राणियों के समान यहाँ और वैदेहिक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषतः उसके पुत्र आदि को उसके मरने से और शौच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दे या शिव स्वरूप जल में डाल दे अथवा काठ या मिट्टी के ढेले की भांति कहीं भी फेंक दे, सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से भी कोई कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण ही करे और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करे। उसके धन को शिव भक्त ही ग्रहण करे। मतलब जो शिव भक्त है उसको के बारे में है कि उसकी मृत्यु अगर वो शिव क्षेत्र में होती है या वो अपने प्रयोजन से अपने मन से उस नदी में अपने को वो भस्म कर देता है या आग में भस्म करता है, कैसे उसको वो जो अपने को हम मारते हैं वो उस पाप से मुक्त हो जाता है। और फिर कहते हैं जो उसकी संपत्ति होती है शिव भक्तों की, कहते हैं उसके धन को केवल शिव भक्त ही ग्रहण करें। यदि उसकी संतति उसके बच्चे शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा संभव ना हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दे। अगर आपके बच्चे शिव भक्त नहीं है तो कहते हैं कि भगवान शिव को अपना धन समर्पित कर दे, परंतु उसकी पशु संतति शिव भक्तहीन संतान, मतलब पशु संतति कहा गया है जो शिव भक्तिहीन संतान है, उस धन को ग्रहण ना करे। ये यहाँ पर उपमन्यु जी ने कृष्ण जी को ये सारी चीजें बताई हैं और उनके थ्रू हम सब ने ये आज सीखा है। सो आज इसी के साथ मेरा आज का 39वां अध्याय समाप्त होता है और इसके साथ मेरी हिंदी की रीडिंग एंड बहुत गुरु जी को धन्यवाद करते हुए कि इतना सुंदर ये अवसर मुझे आज प्राप्त हुआ है कि मैं ये ध्यान के बारे में और शिव तत्व के बारे में और किस प्रकार हम अपना कल्याण कर सकते हैं, हमारी अपनी सोल के बारे में किस तरह से हम उसका उद्धार कर सकते हैं। और जब प्राण छोड़ने का समय भी आए तो जितनी चीजें हम सब ने संचित करी हैं वो सारी चीजें आध्यात्मिक जो चीजें हैं वो हमारे साथ हमारी सोल के साथ जाती है। और उसी तरह से ये यूनिवर्स ये ईश्वर हमें ऐसे घर में जन्म दिलाता है जहाँ पर वो हमारा जो सक्रम जो हमारे ये जो पुण्य है वहाँ और साकार हो सके या हम अच्छी तरह से वो जर्नी कंटिन्यू रखें। ऐसा कभी नहीं होता कि हमें एक जो जो बहुत पुजारी है शिव का उसका जन्म कहीं ऐसी जगह हो जाए
So this is a very calming effect for each one of us कि जो हम ये शिव जी, ये गुरु जी के लिए जो शिव पुराण पढ़ना भी सुनना भी, वो भी हमारे मेरिट में जाएगा। और उसी प्रकार से क्या मालूम उस जन्म में हम सारे फिर इकट्ठा हो किसी तरह से, और इसी प्रकार से ये जन्म ऐसे ही चलता रहे। अगर सही रास्ते होंगे, निंदा चुगली छोड़ देंगे, जो शिव योगी हैं उनका सम्मान करेंगे और इतना सब करते रहेंगे, फिर हमें कोई किसी चीज का भय नहीं होगा कि मृत्यु के बाद अब क्या होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें कहाँ जाना है। पर वी हैव टू कल्टिवेट दोस मेरिट्स जो यहाँ पर उन्होंने बताया है, क्या करने से ये हमें सुविधा प्राप्त हो सकती है। तो इट्स अ ब्यूटिफुल चैप्टर about spiritual elevation, how we can keep our spirit elevated in this Kali-yuga times, how we can still be in that state of Satyug, living in Kali-yuga. That can only happen with Guru's grace. और जब महादेव आते हैं गुरु जी के रूप में, तो ये सब पॉसिबल हो जाता है। तभी हम कहते हैं इट्स नॉट, ये अकस्मात नहीं होता है, ये सब गुरु जी की प्लानिंग होती है कि वो किस प्रकार से सबको इकट्ठा करते हैं। तो ये सुनहरा मौका, ये एक तरह का तप होता है जब ये पाठ होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और गुरु जी को बहुत धन्यवाद। और त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, अगर मेरे वाक्य से या मेरे किसी भी थॉट प्रोसेस से, उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, गुरु जी से भी। और अब हम मंत्र जाप करेंगे और फिर गुरु जी की आरती। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा
शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा संगत जी आरती ले लीजिए। सॉरी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। जय गुरुजी, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, ब्यूटीफुल रीडिंग, आनंद आ गया। सच वेरी में। नाइस और शांति, बहुत। जय जोशी आंटी, जय गुरुजी। सही जय सही अध्याय आंटी, बहुत आपको सही सही, अध्याय। बहुत ही सुंदर, यार, बहुत ही सुंदर। इतनी ज्यादा सच में इतनी नॉलेज है आपको, और आप बताते भी इतने अच्छे से, इतना मोटिवेशन होता है, मत मत पूछिए। सही बोल रही है, कुछ भी परफेक्टली राइट। कुछ भी नॉलेज नहीं है, सही बताओ मुझे तो। अरे नहीं, आप सचमुच बहुत सुंदर, वो बहुत अपने सुंदर आप बात। गुरु जी कराते हैं सब कुछ, और उनका ही ध्यान, उन्हीं का ही सब कुछ है, वही। आज आप कहीं बाहर हैं। हाँ जी आंटी, आपसे बात करूंगी मैं। रितु आंटी, आपसे भी बात करूंगी। ठीक है, डन। जय गुरुजी, लव यू, लव यू। जय जय गुरुजी, जय गुरु जी, सब लोग सारी जय संगत को जय गुरु जी आंटी। जय गुरुजी, जय जय गुरु जी। गुरुजी। I'll see.